मैं आपको जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना गंगा अवतरण इस काव्य का अर्थ बताने जा रही हूँ। और ये जगन्नाथ दास रत्नाकर केवल साहित्यिक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ही है। इनके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। जन्म 1866 ईस्वी, मृत्यु 1932 में हुई थी इनकी मृत्यु। और जन्म इनका काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं मुख्य जो है वो उद्धव शतक और गंगा अवतरण, यही विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब आइए हम अपने विषय पर आ जाते हैं। गंगा अवतरण, ये आपको काव्य पढ़ना है जो इनके द्वारा रचित है। आप लोग अपनी पुस्तक में देखिए। निकसी कमंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडती, ढाई धार अपार वेग सो वायु विहंडती, भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तर्जे, महामेघ मिली मनु एक संगहि सब गर्जे। अब इसमें जो है गंगा अवतरण माने गंगा का आविर्भाव इस पृथ्वी पर कब हुआ, कैसे गंगा जी इस धरती पर आई। और इसके पीछे एक कथा है कि भागीरथ ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। अपने सगर के पुत्रों को, पूर्वजों को तारने के लिए भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर प्रार्थना की, तपस्या की। और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने कमंडल से उन्होंने गंगा जी को छोड़ा। गंगा जी तीव्र वेग से उनके कमंडल से निकलती हुई आकाश मार्ग में विचरण करती हुई अंततः शिव की जटा में समाहित हो गई। इसी दृश्य का काव्यमय चित्रण इन्होंने इस रचना में किया है। देखिए, निकसी कमंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडती। गंगा जी जैसे ही ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, निकसी निकली कमंडल से, उमंडी उमड़ती हुई, नभ मंडल खंडती आकाश को चीरती हुई, खंडती माने खंड खंड करती हुई, ढाई धार अपार वेग सौ वायु विहंडती, और अत्यंत तीव्र वेग से वो वायु को चीरती हुई, भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तर्जे। और गंगा के तीव्र वेग के कारण, प्रवाहित होने के कारण त्रिभुवन में जो है पूरे त्रैलोक्य में अत्यंत भयानक शब्द उत्पन्न हुआ, जिससे त्रैलोक्य जो है वो प्रकंपित हो उठा। और पूरा त्रिभुवन जो है, तीनों लोक जो है, उनके उस गंगा की धार के तीव्र वेग के कारण जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, उससे जो है संपूर्ण ये त्रैलोक्य जो है वो व्याप्त हो गया। महामेघ मिली मनहु एक संगहि सब गर्जे। ऐसा लग रहा था उस ध्वनि को सुनकर, तीव्र भयंकर जो ध्वनि हो रही थी, गंगा की तीव्र धार की जो ध्वनि थी, वो ऐसी सुनाई दे रही थी जैसे कि महामेघ मिली, मतलब प्रलयंकारी विशालकाय मेघ सब एक साथ एकत्रित होकर गर्जना कर रहे हैं। फिर से देखिए, ब्रह्मा जी के कमंडल से उमड़ती हुई, आकाश मार्ग को खंड खंड करती हुई, अत्यंत तीव्र वेग से वायु को चीरती हुई गंगा जी जब निकली, तो उनके तीव्र वेग के शब्द से जो है उनकी धारा के तीव्र वेग से प्रवाहित होने के कारण भयंकर शब्द हो रहे थे, जो त्रैलोक्य में गुंजित हो गए, गुंजायमान हो गए। और पूरा त्रैलोक्य जो है वो प्रकंपित हो उठा। और उस ध्वनि को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे विशालकाय प्रलयंकारी मेघ जो है वो एक साथ संगठित होकर गर्जना कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, वीर रस है,
भाषा, ब्रज भाषा पढ़ रहे हैं। वीर रस है, ओज गुण है, शब्द शक्ति, लक्षण है और छंद जो है वो रोला। अब इसमें गंगा का मानवीकरण कर दिया गया है। आगे देखिए, निज दरेर सो कौन पटल फारती फहरावती। गंगा की धारा अपने रगड़ से, दरेर माने रगड़ से, कौन माने पवन, वायु रूपी पटल माने वस्त्र को, गंगा की धारा अपने रगड़ से वायु रूपी वस्त्र को फाड़ती हुई, फहराती हुई, सुरपुर के अति सघन घोर घन घस घरावती। और देवलोक के जो अति सघन घोर घन, मतलब देवलोक में छाए हुए जो घने बादल थे उनको घिसटती हुई, गहरा मतलब घसीटती हुई, घिसती हुई, घहरावती, घसी माने घिसना, घहरावती मतलब घर घर का शब्द करती हुई, अपने तीव्र वेग से वायु रूपी वस्त्र को फाड़ती हुई, फहराती हुई और देवलोक के बादलों को घिसटती हुई चली धार धुदकारी, धरा दिसी काटती कावा। गंगा की धारा अत्यंत तीव्र वेग से धरा दिसी मतलब दिशाओं में, इस धरती की दिशाओं को काटती हुई, काटती कावा मतलब चक्कर लगाती हुई अत्यंत तीव्र वेग से चली। गंगा की तीव्र धार चारों दिशाओं का चक्कर काटती हुई अत्यंत तीव्र वेग से चल रही थी। सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा। उसको देखकर ऐसा लग रहा था, गंगा की तीव्र धारा को देखकर लग रहा था जैसे वो सगर के पुत्रों के पाप पर धावा बोलने जा रही है। सगर सुतन के पाप ताप पर, उनके जो पाप थे, जो जितने उन्होंने पाप किए थे, जो उनका ताप था, सब पर वो बोलती धावा, सब पर जैसे वो आक्रमण करती हुई प्रतीत हो रही थी। सगर पुत्रों को श्राप मिला था, शापित थे वो, और उन्हीं के शाप के उद्धार के लिए भगीरथ ने तपस्या की थी। तो उसी का यहाँ पर वर्णन है कि सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा। ऐसा लग रहा था जैसे सगर राजा सगर के पुत्रों के पाप को नष्ट करने के लिए गंगा ने पूरी तैयारी कर ली है, आक्रमण पूरी तरह कर दिया है। फिर से देख लीजिए, निज दरेर सौ कौन पटल सारथी फहरावती, सुरपुर के अति सघन घोर घन घस घहरावती, चली धार दुदकारी धरा दिस काटती कावा, सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा। यहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी गंगा के तीव्र वेग का वर्णन कर रहे हैं कि गंगा की धारा जब ब्रह्मा जी के कमंडल से अत्यंत तीव्र वेग के साथ निकली तो अपने रगड़ से वायु रूपी वस्त्र को फाड़ती हुई, फहराती हुई, देवलोक के बादलों को घिसटती हुई, अत्यंत तीव्र वेग से दसों दिशाओं का चक्कर काटती हुई सगर पुत्रों के पाप ताप पर धावा बोलती हुई प्रतीत हो रही थी। यहाँ भी कौन पटल है, वायु रूपी वस्त्र है, रूपक अलंकार है और अनुप्रास है, शब्द शक्ति लक्षणा है, भाषा गद भाषा है, छंद जो है रोला। स्वाति घटा गहराति मुक्ति पानी सौ पूरी, कैलो आवती झुकती शुभ्र आभा रुचि रूढ़ी। गंगा की धार का ही वर्णन है कि जब गंगा जी तीव्र वेग से आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके आकाश मार्ग थोड़ा छोटा, कोई छोटी जगह तो है नहीं कि तुरंत पहुंच जाएंगी,
गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली तुरंत शिव जी की जटा में समाहित हो जाएंगी, ऐसा तो है नहीं। विशाल है मार्ग, तो उस मार्ग को का जब वो भ्रमण कर रही है तो कैसा प्रतीत हो रहा है, उनकी धारा कैसी दिखाई दे रही है, इसका वर्णन है कि स्वाति घटा गहरात मुक्ति पानी सौ पूरी। ऐसा लग रहा है जैसे स्वाति नक्षत्र की घटाएं जो है वो आकाश में लहराती हुई छा गई है, मुक्ति पानी मतलब मोतियों की बूंदें उसमें झिलमिला रही है। कैदो आवती झुकती शुभ्र आभा रुचि, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कोई एक पवित्र प्रकाश जो है, सुंदर पवित्र प्रकाश धरती की ओर झुकता हुआ चला आ रहा है। संदेह अलंकार मीन मकर जल व्यालन की चल चिलक सुहाई, और गंगा के जल में मछलियां, मगर, जल सर, इनकी चमक जो है बीच बीच इनकी चमक जो है वो अत्यंत सुंदर लग रही थी। गंगा की धारा जब तीव्र गति से जा रही थी तो उस जल में निवास करने वाले मछली, मगरमच्छ और जल सर्पों की चल मने चंचल, चिलक मने चमक, प्रकाश, सुहाई, वो मन को अत्यंत मोहित कर रही थी, अत्यंत सुंदर लग रही थी। वो चमक रहे थे गंगा की धार के बीच बीच में। सो जल चपला चमचमाती चंचल छवि पाई, ऐसा लग रहा था मानो कि बिजली जो है, बिजली आकाश मार्ग में चमकती हुई अपनी चंचलता से, मतलब चंचल, अपने चंचल छवि को बिखेरती हुई, प्रकाश बिखेरती हुई सुशोभित हो रही है। ऐसा लग रहा था मानो जन चपला, मानो चपला माने बिजली जो है चमचमाती चंचल छवि पाई, मतलब बीच बीच में चमकती हुई अपने सौंदर्य को बिखेर रही है। अब यहाँ पर सो जनु चपला, ऐसा लग रहा था मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कैदो आवती झुकती में संदेह अलंकार है। मुक्ति पानी रूपक अलंकार है। और स्वाति घटा उपमा अलंकार। स्वाति घटा जैसे ऐसा लग रहा था गंगा की धार की उपमा किससे दी गई है, जैसे स्वाति नक्षत्र की घटाएं उमड़ आई है। तो यहाँ पर उपमा है, रूपक है, संदेह अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अलावा अनुप्रास भी है, अंत्यानुप्रास है, शब्द शक्ति लक्षणा है, छंद रोला है, भाषा व्रत है, और रस जो है वीर रस है, ओज गुण। रुचि रजत में कह वितान गाने होती विस्तर, धरती बूंद सो झील मिलाती मोती की झालर। गंगा की धारा के अनेक तरह से उपमान देते हुए, उपमाओं से सुशोभित कर रहे हैं उसकी धारा को कि रुचिर रजत में रजत कह ताने होती विस्तर। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश मार्ग में विशाल जो है रुपहला कोई तंबू तना हुआ है। रजत में माने रुपहला, वितान माने तंबू। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश मार्ग में कोई रुपहला अत्यंत सुंदर तंबू टंगा हुआ है, जिस तंबू में झरती बूंद सो झिल मिलाती मोती की झालर, और उस तंबू में मोतियों की झालर लटक रही है। जो बूंदे गंगा की धार से छिटक छिटक कर बिखर रही हैं, वो बूंदे ऐसी लग रही हैं जैसे उस विशाल काय तंबू में मोतियों की झालर सुशोभित हो रही है। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर बनि तनि के वृंद करत आनंद बधाए। उस तंबू के नीचे राग रंग मतलब संगीत की सभा आयोजित है, सजी हुई है, जिसमें सुर बनी तनी मतलब देवांगनाएं जो है, देवताओं की जो पत्नियां हैं, वृंद करत आनंद बधाए, वो उसके नीचे बैठ करके मंगल गीत गा रही हैं और आनंद का वातावरण वहां पर छाया हुआ है। फिर से देख लीजिए, उस विशालकाय तंबू में देवताओं की पत्नियां मतलब देवांगनाएं जो है, देवांगनाओं का समूह वो आनंदित होकर मंगल गीत गा रहा है। यहाँ पर
क्या है? यहाँ पे श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है और शेष काव्य सौंदर्य वही है। ब्रजभाषा है, छंद रोला है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार देखिए। रुचिर रजतमय कय वितान, ऐसा लग रहा है मानो पहला कोई वितान है। उपमा अलंकार के अलावा संदेह अलंकार भी है और पानी की जो बूंदे छिटक रही है उसको मोती इन्होंने कहा, इसलिए यहां भी उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार है और अंत्यानुप्रास है, संदेह भी है, बस रस श्रृंगार है, सौंदर्य का वर्णन है। इसलिए आगे देखिए। कबहू सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हर हरात लहरात सहस जो जन चलिया। कभी गंगा की ये धार अत्यंत तीव्र वेग से नीचे की ओर दौड़ती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है ऐसे अत्यंत तीव्र वेग से नीचे की ओर दौड़ी हुई आ रही है। और हर हरात लहरात सहस जो जन चली आवे, और हर हर का शब्द करती हुई, ध्वनि उत्पन्न करती हुई हजारों योजन दूर चली जा रही है। योजन मतलब हजारों कोस दूर चली जा रही है। मनोविधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। ऐसा लग रहा है मानो विधाता रूपी चतुर किसान जो है अपने मन के अनुकूल वायु को पा करके पुण्य रूपी खेत में हीरों की राशि को ओसा रहा है। ओसाना क्या है? किसान जो है जब अन्न उनके खेत में हो जाता है तो वो सूप से ऐसे ऐसे करके, तेज हवा होती है या वो तेज हवा चला करके ऐसे ऐसे करके वो अन्न के दाने को गिराते हैं, भूसा उड़ जाता है, उसी क्रिया को ओसाना कहते हैं। तो यहाँ पर है कि विधाता रूपी किसान है, चतुर किसान है, जो अपने मन के अनुकूल वायु को प्राप्त करके पुण्य रूपी खेत में हीरों की राशि को ओसा रहा है। यहाँ पर मनुविधि में उत्प्रेक्षा अलंकार है और पुण्य रूपी खेत है, रूपक अलंकार है। हर हरात लहरात ये सब क्या है? ध्वन्यात्मक शब्द है। शब्द शक्ति वही लक्षणा है, भाषा ब्रज है, छंद रोला। आगे देखिए। ई विधि धावति धसति धरति धरकति सुख देनी, मनहु सवारती शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी। इस प्रकार गंगा की धारा दौड़ती हुई, धसती हुई, धुलकती हुई, सुख देनी, सबको सुख प्रदान कर रही है। और उसको देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो स्वर्ग लोक में सरल सुंदर सीढ़ियों का वो निर्माण कर रही है। निसेनी मतलब सीढ़ियां, सुरपुर देवलोक, सुगम सरल, मनहु मानो सवारती सजा रही है, मानो वो देवलोक के सुंदर सीढ़ियों को का निर्माण करती हुई उसे सजा रही है, अलंकृत कर रही है। इस प्रकार गंगा की धारा दौड़ती हुई, धसती हुई, धुलकती हुई, सबको सुख प्रदान कर रही है। और उसको देखकर ऐसा लग रहा है मानो वह देवलोक की सुंदर सीढ़ियों को सजा रही है या सुंदर सीढ़ियों का निर्माण कर रही है। विपुल वेग बल विक्रम में ओजन गुमगाई, हर हरात हर्षाति शंभु सन्मुख जब आई। गंगा जब अत्यंत तीव्र वेग के साथ, अपने तीव्र पराक्रम के साथ उमगती हुई हर हर शब्द उत्पन्न करती हुई, हर हर की ध्वनि उत्पन्न करती हुई, हर्षाति अत्यंत हर्षित होकर जब वो शंभु सन्मुख जब आई, जब वो शिव के सम्मुख आई, गंगा अपने तीव्र वेग पराक्रम के साथ उमगती हुई, हर हर की ध्वनि के साथ हर्षित होकर भगवान शिव के समक्ष जब आई तो क्या हुआ? उसके आगे की पंक्तियों में है कि भई थकित छवि चकित हेरी हर रूप मनोहर। वो हर रूप मतलब शिव के सौंदर्य को देखकर, मनोरम रूप को देखकर वो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। वहीं ठिठक कर वो आश्चर्यचकित होकर भगवान शिव के रूप को
देखने लगी। वह आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, और उनको उस समय ऐसा लगा जैसे उनके प्राण जो है किसी और की धरोहर हो गए हैं। भयो को लोग चोप और उमगाई, उनके मन का सारा क्रोध जो है वो शांत हो गया और मन में कहीं उनके प्रेम का अंकुर उमड़ने लगा और उमगने लगा। गंगा जो है ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलना नहीं चाहती थी। जब उनको निकलना पड़ा तो अत्यंत क्रोध के साथ वो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, लेकिन आकाश मार्ग को तय करते हुए जब वो शिव के सम्मुख पहुंची तो शिव के मनोरम सौंदर्य को देखकर वो मुग्ध हो गई, उनके सौंदर्य पर वो मोहित हो गई और सारा क्रोध उनका जो है शमित हो गया। भई थकी छवि चकित हेरी हर रूप मनोहर, वह आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। और शिव के उस मनोरम रूप को देखकर वो अत्यंत चकित होकर वही ठिठक गई और उनको ऐसा लगा जैसे उनके प्राण जो है किसी अन्य की धरोहर हो गए, अर्थात उन्होंने उसी समय अपने प्राणों को शिव को ही समर्पित कर दिया। भयो को लोग, उनका सारा क्रोध शांत हो गया, शमित हो गया, चोप और उमगाई और उनका मन जो है प्रेम से उमगने लगा, उमड़ने लगा। चित चिकनाई चढ़ी, उनका मन जो है स्निग्ध भावनाओं से भर गया और कड़ी सब रोष रुखाई और उनकी सारी रुक्षता, सारा क्रोध जो है वो उस समय समाप्त हो गया। यहाँ श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा है, भाषा ब्रज है, छंद रोला। आगे देखिए, कृपा निधान सुजान शंभु की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करके मन मानी। भगवान शिव ने गंगा के मन स्थिति को भली भांति जान लिया, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कृपा निधान सुजान, कृपा के निधान भगवान शिव ने ही की गति जानी, गंगा के मन की बात को जान लिया। दियो शीस पर ठाम बाम करके मन मानी, और उन्होंने अपने सिर पर उन्हें ससम्मान स्थान दिया, उन्हें प्रतिष्ठित कर दिया। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें अपने शीश पर धारण कर लिया। सकुचति एचति अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन वन सिमटी समानी। और गंगा जी सकुचाती हुई, अपने अंगों को समेटती हुई, लज्जा से भरी हुई भगवान शिव के जटा जूट हिमकूट मतलब विशाल हिमालय के शिखरों के समान विशाल अपने जटा में, भगवान शिव की जटा में वो समाहित हो गई। जटा जूट हिमकूट मतलब हिमालय के शिखरों की विशाल का, हिमालय के मतलब विशालकाय शिखरों के समान ही भगवान शिव की विशाल जटा में सीता जी गंगा जी समाहित हो गई। भगवान शिव ने उनके मन की बात को जान लिया, उनके प्रेम की भाषा को पहचान लिया और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने अपने शीश पर उन्हें अधिष्ठित किया। और गंगा जी अपने अंगों को सिकोड़ती हुई, अत्यंत संकोच से भरी हुई, सुखपूर्वक लज्जा के साथ भगवान शिव की विशाल जटाओं में समाहित हो गई। ये पाठ आपका गंगा अवतरण आज समाप्त हो गया।